गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 16.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस। मतलब आपके पास कुछ प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है जिसके सैम्पल स्पेस आपके पास गिवन है। सैम्पल स्पेस एस इक्वल्स टू W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 और ये सारे सैम्पल स्पेस आपको एज अ असाइनमेंट के लिए एक टेबल फॉर्म में गिवन है। दिस इज़ असाइनमेंट A, B, C, D, E, राइट। और W1 के लिए सभी असाइनमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, राइट। सपोज 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2, 0.6, मतलब ये इस तरह के क्या गिवन है, सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है। नाउ द फर्स्ट के लिए उन्होंने क्या बोला है, ए केस कंडीशन, ईच ऑफ द नंबर P ऑफ WI, I मतलब 1 से लेके 7 तक, इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन ज़ीरो। मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, एक तो पॉजिटिव होनी चाहिए और लेस देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, राइट। लेस देन कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और सेकंड केस क्या देख के रखा है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम देखेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। 0.01 देखिए, 0.01 एक तो पॉजिटिव है और लेस देन कैसी है, 1 है। दूसरा है नहीं 0.01, 0.01 इसमें 0.01 ये रही सबसे छोटी वैल्यू और कैसी है, पॉजिटिव है, राइट। फिर है 0.05, तो देखिए 0.05 ये रही वैल्यू प्लस 0.03, तो ये रही 0.03 प्लस 0.01, कहाँ है 0.01, ये रहा, प्लस 0.02, राइट। फिर है आपके पास 0.06, ये रहा आपके पास 0.06। इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1। तो उन्होंने क्लियर बोला है कि जो P ऑफ WI है, PI वो आपके पास कैसा होना चाहिए, एक तो पॉजिटिव और लेस देन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। क्लियर। अब सेकंड केस B के लिए बोला है। B मतलब B केस कंडीशन, ईच ऑफ द नंबर P ऑफ WI, मतलब प्रोबेबिलिटी है जितने भी W1 से लेके W7 तक, इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 0, 0 से कैसा होना चाहिए, छोटा। कंडीशन। अब देखिए हम सभी का हम क्या करेंगे, सम। कैसे, P ऑफ W1 इज़ 1/7 प्लस P ऑफ W2 अगेन प्लस 1/7, P ऑफ W3 अगेन प्लस 1/7, P ऑफ W4 प्लस 1/7, P ऑफ W5 अगेन 1/7, P ऑफ W6 अगेन 1/7, P ऑफ W7 अगेन 1/7। ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी है, राइट। इन सभी को हमें क्या करना है, प्लस। तो देखिए यहाँ पे करा है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, राइट। 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए, 7/7। 7/7 मतलब 7 से 7 कैंसिल हुआ, इट मीन्स 1। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द गिवन असाइनमेंट इज़ वैलिड। तो डेफिनेटली अगर इनका सम एक तो पॉजिटिव आता है, इट मीन्स प्लस में, साथ में लेस देन 1 या फिर 1 आए, तो ये कैसा हो जाता है, जो भी असाइनमेंट है वो कैसा है, वैलिड है। नाउ द केस सी।
कंडीशन ईच ऑफ द नंबर पी ऑफ डब्ल्यू आई इज़ पॉजिटिव। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में कैसा होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, जीरो से छोटा। कंडीशन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, हम क्या करेंगे एज यूजुअल उसको प्लस करेंगे, राइट। कैसे, देखिए सी के लिए कर रहे हैं, पी ऑफ डब्ल्यू वन मतलब 0.1 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू टू प्लस 0.2, पी ऑफ डब्ल्यू थ्री प्लस 0.3 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू फोर प्लस 0.4, पी ऑफ डब्ल्यू फाइव प्लस 0.5, पी ऑफ डब्ल्यू सिक्स प्लस 0.6, पी ऑफ डब्ल्यू सेवन प्लस 0.7। मतलब इन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक को प्लस करना है। तो देखिए 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7, इन सभी को हमने जब 1 का प्लस करा तो इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक प्लस करने पे 2.8। अब ये 2.8 कैसा है, 1 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, लेकिन हमें एक तो चाहिए था, एक तो पॉजिटिव और एक लेस देन, या फिर 1 भी चल सकता है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है। तो ये क्या वैलिड होता है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, देयरफॉर द सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई विच स्टेटस दैट पी ऑफ डब्ल्यू वन इज लेस देन 1, डब्ल्यू आई इज लेस देन 1। मतलब ये कैसा है, 1 से छोटा होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम लिखेंगे सो द गिवन असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। क्या है, ये वैलिड नहीं है असाइनमेंट। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, 1 से बड़ी। अगर 1 या 1 से छोटी होती तो ये क्या होता, असाइनमेंट वैलिड होता है, बट इस केस में ये असाइनमेंट क्या है, वैलिड नहीं है। नाउ द डी केस, डी केस में उन्होंने क्या बोला है, द कंडीशन ऑफ एक्सियोमेटिक अप्रोच डोंट होल्ड ट्रू इन द गिवन असाइनमेंट दैट इज, फोर्थ केस दिया है। नाउ द फर्स्ट, ईच ऑफ द नंबर पी ऑफ डब्ल्यू आई इज लेस देन 0, छोटा होना चाहिए, बट ऑल्सो नेगेटिव टू बी ट्रू, नेगेटिव होगा तो भी ट्रू होगा। ईच ऑफ द नंबर पी ऑफ डब्ल्यू आई शुड बी लेस देन 0 एंड पॉजिटिव, बट ये कैसा होना चाहिए, भले से उसके अंदर टेबल में नेगेटिव नंबर दिया हो, लेकिन सभी को प्लस करने पे इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन 0 एंड पॉजिटिव। सो द असाइनमेंट इज नॉट वैलिड, राइट। तो हम देखेंगे, देखते हैं। माइनस का है, माइनस का है, राइट। तो माइनस होने के कारण देखिए 2 टर्म यहाँ पे कैसी है, माइनस में। माइनस में होने के कारण ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और सम करने पे ये वैलिड भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे डी केस में, सो द असाइनमेंट इज नॉट वैलिड। नाउ द ई केस, ई केस हम देखेंगे, कंडीशन ईच ऑफ द नंबर पी ऑफ डब्ल्यू आई इज पॉजिटिव एंड लेस देन 0, कैसा है, लेस देन 0। कंडीशन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, क्या निकालना ई केस के लिए, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। देखिए सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ कैसे, पी ऑफ डब्ल्यू वन इट मीन्स 1/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू टू इट मीन्स 2/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू थ्री इज 3/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू फोर इट मीन्स प्लस 4/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू फाइव इट मीन्स प्लस 5/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू सिक्स इट मीन्स प्लस ऑफ 6/14 प्लस पी ऑफ डब्ल्यू सेवन इट मीन्स 15/14। मतलब हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को, ई वाले केस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। तो देखें यहाँ लिखा है 1/14 प्लस 2/14 3/14 प्लस 4/14 प्लस 5/14 प्लस 6/14 प्लस 7/14, राइट।
अब सबके डिवाइड में क्या है 14 है, इट मीन्स एलसीएम लेंगे तो 14 ही आएगा। सबको प्लस कर दिया, राइट, सबको प्लस करा तो कितना आया 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 है, 15 और 6 21 और यहाँ पे लिखा है 14, तो आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 15, राइट, 15 लिखेंगे तो कितना हो गया 15 और 6 21, 15 लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस करने पे कितना आया है 28 < 14, मतलब डेफिनेटली ये 1 से कैसा है, बड़ा है, राइट। एक बार और हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 15 20, 26 आ रहा है। आप इसको यहाँ पे करेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसका आएगा 26, मतलब ये 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 26 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा जो कि 1 से बड़ा है, इज मेड ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ लिखेंगे द सेकेंड कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू, सो द असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड। मतलब अगर इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम < 1 पॉजिटिव या फिर 1 होता तो ये कंडीशन क्या हो जाता, सेटिस्फाई हो जाता, बट यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, नॉट सेटिस्फाई, और यहाँ क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो इस तरह जितनी भी कंडीशन है, उन कंडीशन में जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, हम हर बार हर प्रोबेबिलिटीज़ की हर एक कंडीशन को प्लस करके चेक करेंगे कि वो 1 है, 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी वैलिड होती है या नहीं। थैंक यू।